नमस्कार, मैं चंचल राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय शिल्प संस्थान। आज इस मूक श्रृंखला क्राफ्ट ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस मूक के द्वारा बताएंगे कि कपड़े में छपने वाले लकड़ी के ब्लॉक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। भारत प्राचीन काल से ही अपने ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध रहा है। कहा जाता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग 8वीं से 9वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। ब्लॉक प्रिंटिंग एक मैनुअल प्रिंटिंग प्रक्रिया है जिसमें लकड़ी या धातु के ब्लॉक को डाई पेस्ट से लगाए गए कपड़े में दबाया जाता है और पैटर्न को प्रिंट किया जाता है। ब्लॉक नक्काशी ब्लॉक प्रिंटिंग प्रक्रिया का पहला कदम है जो प्रिंटेड कपड़ों की मांग में वृद्धि और गिरावट के साथ जुड़ा हुआ है। यह एक स्किलफुल और स्लो प्रक्रिया है जिसके लिए ब्लॉक मेकर की ओर से ढेर सारा धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। ब्लॉक्स का एक सेट तैयार करने में लगने वाला समय पैटर्न में रंगों की संख्या, आकार और डिजाइन की जटिलता पर निर्भर करता है। ब्लॉक्स का मुख्य रूप से उत्पादन राजस्थान के सांगानेर, गुजरात के पेठापुर और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद क्लस्टर में किया जाता है। प्रत्येक स्थान की एक विशिष्ट शैली है जिसमें कि कुछ निश्चित उद्देश्यों के रंग और प्लेसमेंट होते हैं। ब्लॉक्स बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल। ब्लॉक निर्माता इन ब्लॉकों को बनाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी स्वदेशी उपकरणों का उपयोग करते हैं। ड्राइंग पेपर डिजाइन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। मुख्य रूप से रोइडा, गुर्जन, टीक और शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। सफेद पोस्टर रंग लकड़ी के ब्लॉक को पेंट करने के लिए जो आवश्यक डिजाइन की छाप निकालना आसान बनाता है। धातु, स्केल और कंपास लकड़ी के ब्लॉक को मापने के लिए एक सटीक आकार प्राप्त करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कलर पेंसिल उल्लिखित डिजाइनों को रंग देने और उभरते हुए हिस्सों को नकारात्मक स्थान के बीच में अंतर करने के लिए काम में ली जाती है। ब्लॉक के प्रकार। लकड़ी के ब्लॉक ये सभी अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लॉक हैं। लकड़ी के चैन में लचीलापन, संरचना, तेल सामग्री, नमी महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इसके लिए गुर्जन, रोएड़ा, शीशम और टीक की लकड़ी सबसे अच्छी होती है। मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक का उपयोग बहुत बारीक आउटलाइन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला मेटल ब्लॉक के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। नाखून ब्लॉक इसमें से कुछ को नलिया प्रिंटिंग ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है जो चौड़े आकार के नाखूनों को ठीक डॉट्स के साथ पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह का ब्लॉक अकोला प्रिंट में इस्तेमाल किया जाता है। नमदा ब्लॉक। नमदा ब्लॉक गहरी नक्काशी वाले ब्लॉक के अंदर नमदा भरकर बनाए जाते हैं। यह कपड़े की एक समान छपाई सुनिश्चित करता है। नमदा प्रिंटिंग ट्रे से समान रूप से रंग लेती है और उसे कपड़े पर स्थानांतरित करती है। ये ब्लॉक अब नहीं बनाए जाते हैं। थस्सा ब्लॉक। स्थानीय भाषा में थस्सा का अर्थ है दबाया हुआ होता है। थस्सा ब्लॉक आधी नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉक के अंदर धातु के टुकड़े को दबाकर बनाए जाते हैं। ये ब्लॉक अब नहीं बनाए जाते। थस्सा ब्लॉकों का आकार ज्यादातर 6 इंच बड़ा ही होता है। रोगन ब्लॉक ये तांबे में बने खोखले बेलनाकार ब्लॉक होते हैं। रोगन पेस्ट को डिजाइन बनाने के लिए खोखले हिस्से के अंदर भरा जाता है। लकड़ी के मेल्ट के साथ पेस्ट को दबाकर डिजाइन को कपड़े पर स्थानांतरित किया जाता है।
मिट्टी के ब्लॉक। पहले के समय में टेराकोटा ब्लॉक का उपयोग राजस्थान के कुछ क्षेत्र में किया जाता था। ये ब्लॉक मिट्टी से बनाए जाते थे और डिजाइनों को गीली मिट्टी की सतह पर उकेरा जाता था और सूखने के बाद उसकी छपाई होती थी। इस प्रकार के ब्लॉक अब ब्लॉकों की प्रिंटिंग के लिए उपयोग नहीं किए जाते। ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया। लकड़ी के ब्लॉक को आमतौर पर 1.5 इंच की चौड़ाई में काटा जाता है। ब्लॉक की सतह को आरी से काटकर फाइल का उपयोग करके चिकना बनाया जाता है। सतह को सैंडपेपर के साथ अंतिम रूप से रगड़ा जाता है। यह ब्लॉक की सतह को चिकना और चमकदार बनाता है। लकड़ी के ब्लॉक की चिकनी सतह पर एक सफेद रंग की कोटिंग की जाती है। यह टाइटेनियम ऑक्साइड पाउडर को पानी और गोंद के साथ मिलाकर बनाया जाता है। सफेद सतह पर डिजाइन को चिन्हित या ट्रेसिंग करना आसान होता है। डिजाइन में आवश्यकता के अनुसार रंग भरे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रत्येक रंग के लिए एक अलग ब्लॉक होता है। ब्लॉक जत्था नामक लकड़ी के स्टूल पर लगाया जाता है। रेक नामक आउटलाइन को ब्लॉक निर्माता द्वारा छेनी और लकड़ी का उपयोग करके उकेरा जाता है। पूर्ण ब्लॉकों में छेद करके और हैंडल जोड़कर ब्लॉकों को समाप्त किया जाता है। हवा और रंग को बारीक नक्काशीदार क्षेत्रों में फंसने से रोकने के लिए छेद बनाए जाते हैं। कपड़े की छपाई के लिए उपयोग करने से पहले ब्लॉकों को कम से कम 15 दिन के लिए सरसों के तेल में डुबोया जाता है। ब्लॉकों का वर्गीकरण। एक प्रिंट डिजाइन को स्पष्ट रूप से 3 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। 3 ब्लॉक मिलकर एक प्रिंट डिजाइन का सेट बनाते हैं। पहला रेक, दूसरा डट्टा, तीसरा गद। डट्टा और गद ब्लॉक बनाने के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ब्लॉकों की संख्या और डिजाइन पर निर्भर करती है। प्रत्येक ब्लॉक में एक निशान बनाया जाता है जिसे दोबारा छपाई के लिए कपड़े पर रखने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्पाद चित्र। फाइनल जो हमारा ब्लॉक बनता है वो कैसा लगता है उसके छोटे छोटे नमूने हमने इसमें दिखाए हैं। इसी के साथ ये प्रस्तुति हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि इस मूक के द्वारा आपने जरूर कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।